आने वाले चीफ का रास्ता रोकने के लिए मौजूदा चीफ को एक्सटेंशन देने का खुफिया प्लान ज़ेरे गौर है। आने वाले चीफ के मुतनाज़े किरदार को देखते हुए और डर महसूस करते हुए मौजूदा चीफ को बरकरार रखने का 3 साला एक्सटेंशन देने के प्लान को कौन सोच रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक मुख्तदिर इदारा जो है वो एक खौफ महसूस कर रहा था, डर महसूस कर रहा था कि कहीं उनके प्लान में कोई हाइल ना हो जाए। इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं, वो तो नहीं खेल रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि इमरान खान अंदर, बुशरा बीबी अंदर, बल्ला बाहर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट्स को लड़ाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आक़ाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, आने वाले चीफ का रास्ता रोकने के लिए मौजूदा चीफ को एक्सटेंशन देने का खुफिया प्लान ज़ेरे गौर है। गुज़श्ता माह सितंबर 2023 के अंदर भी इसी तरह की एक पेशकश की गई थी जिस पर रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया था। ताहम अब एक बार फिर यही पैंतरा, यही चाल चली गई है और यह हो नहीं सकता कि इस चाल या इस प्लान के अंदर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड ना हो। आने वाले चीफ के मुतनाज़े किरदार को देखते हुए और डर महसूस करते हुए मौजूदा चीफ को बरकरार रखने का 3 साला एक्सटेंशन देने के प्लान को कौन सोच रहा है, ये किसका क्राफ्टेड है, अभी तक किन किन लोगों के माबैन इस पे मुशावरत हो रही है और कितने कवी इम्कानात हैं कि इस प्लान को एग्जीक्यूट भी कर लिया जाएगा। आज का व्लॉग इसी बारे में है और इस व्लॉग का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं आपसे इंतहाई अदब से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो की आउटरीच बढ़ सके, ज़्यादा लोगों तक हमारा मैसेज पहुंच सके। और आज एक और रिक्वेस्ट मुझे ताकीद करनी है कि जब प्लीज़ आप सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, क्योंकि बेल आइकन ना प्रेस करने की वजह से नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है और बहुत से लोग फिर ये शिकवा करते हैं कि जी हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन हम तक आपका नोटिफिकेशन ही नहीं आता है। तो वो जो बेल आइकन है ना, घंटी का बटन है, उसको प्रेस करना मेरे सादा से पाकिस्तानियों बहुत ज़रूरी है। अब गुज़श्ता माह यानी दिसंबर 2023 के अंदर भी इसी तरह की बाज़गश सुनाई दी जब बहुत सारे अहम केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगे हुए थे कि क्या होने जा रहा है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक मुख्तदिर इदारा जो है वो एक खौफ महसूस कर रहा था, डर महसूस कर रहा था कि कहीं उनके प्लान में कोई हाइल ना हो जाए, रुकावट ना आ जाए। और ये रुकावट डालने की कोशिश की भी। आपको याद होगा कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल का मामला है, अब जाहिर है मुख्तदिर इदारा ये चाहता है 9 मई के सानहे को इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 9 मई में मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्राई किया जाए, लेकिन अगर ट्राई ना भी हो तो एटलीस्ट मिलिट्री कोर्ट का जो डर है वो रह सके। लेकिन इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक बेंच ने, जो जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में बनाया गया था, उसने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को कल अदम करार दिया था। उस पर एक स्टे आ गया था और फिर उसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से जो बेंच तश्कील दिया उसमें लेजिटिमेसी मिल गई मिलिट्री कोर्ट को। यानी उससे पहले जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में जो मामला चल रहा था उसमें कोई खातिर खा यानी मस्बत नतीजा मुक्तदर हल्के को या मुक्तदरा को नहीं मिल सका था, जिसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक बेंच तश्कील देके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही फैसले को, यानी पहले दिए गए फैसले को कल अज़म करार दे दिया था। फिर आपको याद होगा कि अभी जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जज हैं वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कार्रवाई चल रही थी उन्होंने उस कार्रवाई पर बहुत नुक्ताचीनी की थी, एतराज़ात उठाए थे और इसको यकतरफा कार्रवाई कहा था। और जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी अपने इख्तलाफी नोट के अंदर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के जो इस मौक़िफ़ की तायद की थी। उसके अलावा आपको याद होगा कि जस्टिस एजाजुल एहसन ही वो जज है जिन पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा तनकीद करती है और वो समझते हैं कि पनामा केस में जो हम ख्याल बेंच बैठा हुआ था जस्टिस एजाजुल एहसन, उसका एक बहुत बड़ा मोहरा है और वो जो 5 का टोला दिखाते हैं उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन का किरदार भी वाज़े किया जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि पनामा बेंच के अंदर भी जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो मॉनिटरिंग जज का रोल प्ले कर रहे थे। अब 2024 में जस्टिस काजी फायज ईसा को अपने ओहदे से सुबकदोश होना है। 26 अक्टूबर 2024 को जस्टिस एजाजुल एहसन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनना है। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का हल्फ 26 अक्टूबर 2024 को जस्टिस एजाजुल एहसन उठाएंगे। अब जस्टिस काजी फायज ईसा के पास महज 9 से 10 महीने का वक्त रह गया है। अब 9 से 10 महीने के इस वक्त के अंदर, इससे बहुत पहले ही जस्टिस एजाजुल एहसन के अगेंस्ट एक मुनज़्ज़म कैंपेन शुरू हो गई है
एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन शुरू हो गई है, उनको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, उनके करतूतों को स्पॉटलाइट में लाया जा रहा है कि भी ये वो करतूत है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देते हैं। और ये असल में वो काले करतूत अगर कहा जाए, मैं बड़ा जो है कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल, डेरोगेटरी रिमार्क्स ना हो, लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन से मुतालिक जो कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो अपोजिशन है उनकी, खासतौर पर पीटीआई की, उसने बनाने शुरू कर दिए। और उनको एक डर है कि अगर जस्टिस एजाजुल एहसन बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का चार्ज संभालते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत रिलीफ मिलेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर जो प्लान अभी एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं, या अभी जो इस्टेब्लिशमेंट और बहुत सारे लाडले हैंड्स इन हैंड्स दिखाई दे रहे हैं, तो इन प्लान्स को चौपट करना जो है वो बड़ा आसान हो जाएगा जस्टिस एजाजुल एहसन की तवस्सुत से। अब जस्टिस एजाजुल एहसन का रास्ता रोकना मकसूद है, और ये रास्ता उसी सूरत में रोका जा सकता है जब जस्टिस काजी फायज ईसा के टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया जाए। अब जस्टिस काजी फायज ईसा के टेन्योर को एक्सटेंड करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है। जो चीफ जस्टिस हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज है, उसको जज रहने के लिए 65 साल की जो हद है वो रिक्वायर्ड है। अब यानी जस्टिस काजी फायज ईसा उस वक्त तक चीफ जस्टिस रह सकते हैं जब तक उनकी उम्र जो है वो 65 बरस है। 65 बरस के बाद चीफ जस्टिस हैज़ टू रिटायर। उसमें कोई एक्सटेंशन का कानून नहीं है, और ना ही वो खुद को एक्सटेंशन दे सकते हैं, और ना ही उसमें कोई मुद्दत है कि फला बंदा 1 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, 3 साल रहेगा चीफ जस्टिस। तो अब जस्टिस काजी फायज ईसा का जो टेन्योर है ये 9 से 10 महीने पर मुश्तमिल रह गया है। 1.5 साल के लिए समझ लीजिए कि जस्टिस काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए थे। अब जस्टिस एजाजुल एहसन को 26 अक्टूबर को आना है। उसके बाद अगला जो इन द क्यू है वो जो है वो मंसूर अली शाह साहब है, जस्टिस मंसूर अली शाह। अब जाहिर है अगर कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है तो कानून बनाने के लिए पार्लियामान है। अब पार्लियामान भी मौजूद नहीं है, तो नई पार्लियामान आने का इंतज़ार जाहिर है। अगर 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाते हैं, एक नई पार्लियामान आ जाती है, फिर सेनेट इलेक्शन भी हो जाते हैं, नई हुकूमत भी तश्कील पा जाती है, और कभी इम्कानात यही हैं कि जो इस वक्त लाडले हैं उनको बाहर सूरत लेके आना है। अब ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा कि होना क्या है। इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं, वो तो नहीं खेल रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि इमरान खान भी बाहर, इमरान खान अंदर, बुशरा बीबी अंदर, बल्ला बाहर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को लड़ाया जाएगा, ऑपोजिशन के अंदर बैठाया जाएगा। लेकिन कोई भी कानून बनाने के लिए एक 2/3 यानी आइन में तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए है। इसमें एक कानून पास किया जाए लोअर हाउस से और फिर उसकी तौसीक कराई जाए अपर हाउस से। यानी एक प्लान ऐसा किया जा रहा है कि ऐसी कॉम्पोजिशन पार्लियामान के अंदर हो जहां से कानून साजी बिल्कुल उसी तरह की जा सके जैसे 16 माह की पीडीएम हुकूमत में हुई। उसमें ऑपोजिशन नहीं थी, और जो ऑपोजिशन अगर थी भी तो राजा रियाज जैसी ऑपोजिशन थी जो हुकूमत के साथ, यानी हुकूमत की बी टीम बनी हुई थी। तो कुछ ऐसा हो पार्लियामान के अंदर कि कानून साजी बड़ी आसान हो जाए, और कानून साजी करके जस्टिस काजी फायज ईसा के टेन्योर को इंक्रीज किया जाए। अब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को लास्ट ईयर सितंबर के अंदर ये बताया गया था, लेकिन उस तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था। अब हमारी इतलात के मुताबिक एक बार फिर जस्टिस काजी फायज ईसा को ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपका रहना बहुत ज़रूरी है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर कुछ रेक्टिफिकेशन के लिए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए आपके ओहदे की मियाद को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अब अगर जस्टिस काजी फायज ईसा कन्विंस हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी, और फिर बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये होगी कि पार्लियामान से कानून साजी कर ली जाए। और फिर आपको तो पता है कि जस्टिस काजी फायज ईसा बार बार ये कह रहे हैं कि पार्लियामान से जब कोई कानून बन जाता है तो फिर हम पे लाजिम है, पार्लियामान सुप्रीम है, सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामान को वो बहुत बात कर रहे हैं उसके ऊपर। और फिर अभी आपने देखा है कि इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम वाला मामला है उस पर नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली को ख़त्म भी किया गया। तो आने वाले दिनों में ये इंतहाई अहम मामला होगा। इस पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा, जाहिर है उनका बहुत बड़ा स्टेक है, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनका बहुत बड़ा स्टेक है, और ये सारी खिचड़ी पका के जस्टिस काजी फायज ईसा को 3 साल की एक्सटेंशन देने की कोशिश की जाएगी। वो इसलिए ताकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो एट स्टेक महसूस कर रही है, और फिर जो आने वाली हुकूमत एट स्टेक होगी। अब देखिए ना कि जो 7 रुकनी बेंच ने फैसला दिया ताहयात नाअहली से मुताल्लिक, इसके लिए भी हाँ हमारी इतला तो यही है कि पार्लियामान को अल्टीमेटली तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। ये कोई कुल वक्ती फैसला नहीं है, ये जुज़ वक्ती फैसला है। अब 7 रुकनी लार्जर बेंच के फैसले पे 9 रुकनी बेंच बना दे, और वो जैसे समीउल्लाह बलोच का फैसले को ओवर रूल कर दिया है, तो 9 रुकनी बेंच 7 रुकनी बेंच के फैसले को ओवर रूल कर दे, तो गुमान गालिब है कि ऐसा हो जाए। यानी बहुत सारे जो फैसले भी हो रहे हैं उसको फिर नए आने वाला चीफ जस्टिस और नए बनने वाले बेंच ओवर रूल कर सकते हैं। तो ये रास्ता मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए ये सारा प्लान बनाया जा रहा है। और अगर कोई समझता है कि खाम ख्याली है तो कंसर्न क्वार्टर्स के अंदर ये बात बड़ी शद्दोमत से हो रही है, और आने वाले दिनों में आपको ये होता हुआ भी महसूस होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं फिर आपको ताकीद से कहूँगा कि बेल आइकन प्रेस करें
ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।